बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर लक्ष्मीराम बघेल निर्वाचित हुए हैं। बघेल साहब, ये पलवल बार एसोसिएशन के आप वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, आप क्या वो रहेंगी आगे बार के लिए? हमारी बार के लिए जो भी हमारी कोशिश बार के लिए रहेगी, सभी वकीलों के लिए जो भी हम वेलफेयर के लिए जो कर सकेंगे, भारत में जो भी हमारा काम होगा, और वकीलों के लिए जितना भी हम कर पाएंगे हमारी पूरी कोशिश रहेगी वकीलों के लिए पूरी तरह से उनके लिए हमें तैयार रहना और भारत में हर काम करना जो वकीलों के हित में होगा। पलवल बार की इस समय क्या क्या बड़ी ज़रूरत है जो इस समय है नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में अगली बार जो है आप लोग करेंगे? हमारी बार में फिलहाल हमारे चैम्बर बने हुए हैं और चैम्बर में एक तो लिफ्ट की समस्या है, हालांकि उसमें कुछ हमारे आश्वासन दिया हुआ उसके लिए लिफ्ट है हमारी कोशिश रही बहुत जल्दी लिफ्ट का काम कराया जाए। और वकीलों के लिए हमारी कोशिश ये भी रहेगी उनके लिए कोई पॉलिसी मेडिकल पॉलिसी संबंधित कोई भी सुविधा हो या जो भी और भी सुविधा हो या नई वकील साथियों के लिए जो भी सहयोग हम कर सकें उन सब के लिए हम पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। और भारत में जो भी उनके लिए मिल रहेगी उनके सहयोग के लिए उनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। पलवल बार और जुडिशरी में अक्सर कई बार किसी न किसी मोड़ पर तनाव स्थिति पैदा हो जाती है, मतभेद भी हो जाते हैं, उनको आप किस प्रकार से आपकी बात? कई बार हमारे बार बेंच के बीच में कई बार कोई किसी बात में हो जाता है तो हमारी कोशिश रहेगी उसे बैठ करके अपने बार बेंच के बीच में रख करके उसे बड़े प्यार से और सबके सहयोग से उसका समाधान करें और सबसे मिलकर के चलें अपने वकीलों साथियों का पूरा सहयोग करें। पलवल बार एसोसिएशन के चुनाव में जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर धर्मपाल शांडिल्य निर्वाचित हुए हैं। शांडिल्य जी, पलवल की आप से जनरल सेक्रेटरी बने हैं, यस, क्या आपकी एम रहेगी? सर, मेरा ये है कि मैं अपनी पलवल बार को बड़ा स्वच्छ और ईमानदारी से काम करूँगा अपनी बार के लिए, और ये जो जीत हुई है ये मेरी नहीं है, सभी जो मेरे वकील भाइयों की जीत है, तो इसमें मैं सभी को अपना बधाई का पात्र हूँ। और सर, जो भी जितनी भी अपनी बार में जितनी भी मैं ज़्यादातर साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दूँगा, और जो भी अपने वकील साथी हैं उनकी जो अपने नए साथी आ रहे हैं उनके साथ जो भी परेशानियाँ हो रही हैं सर, उनके साथ मैं अपना जो है कंधे से कंधे मिला के चलूँगा सर। शांडिल्य जी, पैनल के बगैर चुनाव लड़े गए हैं, अलग अलग चुनाव लड़े गए, अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग चुनाव लड़े गए, जाहिर सी बात है कि विचारधारा से अलग भी हो सकते हैं पदाधिकारी, तो आप सामंजस्य किस प्रकार से बैठेंगे? सर, ऐसा था, ये जो है ना ही किसी पार्टी का था, ना ही ये किसी और से था, ना ही किसी ग्रुप का था, ये सर हमारा इंडिपेंडेंट चुनाव था। भाइयों का प्यार देखते हुए, जैसी मेरी प्रैक्टिस थी 10-12 साल की सर, वो चीज़ देखते हुए मेरे गुरु का आशीर्वाद, मेरे भाइयों का प्यार, सब जितने भी साथी थे सबने मेरे साथ जो चटपट के भाग लिया था, और जो जीत हुई है ये सर सभी भाइयों की जीत है। थैंक यू। पलवल बार एसोसिएशन के चुनाव इस समय संपन्न हो चुके हैं। हम बार के फर्स्ट मंजिल पर हैं। इस समय हमारे बीच में हैं नवनिर्वाचित चेयरमैन अध्यक्ष जितेंद्र रावत, जो कि पहली बार चुनाव लड़े हैं और पहली बार ही अध्यक्ष पद का चुनाव वो जीते हैं। रावत साहब, आपको मुबारक हो। पलवल बार एसोसिएशन और बेंच के बीच में अक्सर कई बार तनाव रहता है, उस दिन में आप कैसे निपटेंगे? बैठ के उसको सुलझाएंगे, ऐसी स्थिति कोई नहीं आने देंगे कि बार और बेंच के संबंध में। जो आप चुनाव जीते हैं, आपका जो मुख्य मुकाबला रहा है, उनके साथ आपका विचार जो आप सेशन में है उनसे भी सलाह मशवरा करके आप सब साथियों के साथ सलाह करके हम कोई भी निर्णय लेंगे। पलवल बार के लिए आपके मन में ऐसी कौन सी वो है जिसके अध्यक्ष के लिए आप टीम लेकर उतरे थे कि मैं इन कारों को पूरा करूँगा? ऐसे कौन से? मेरा सेक्रेट और कोर्ट की बिल्डिंग से चैम्बर्स की कनेक्टिविटी का, और जो भी वकीलों के हित में जो भी सुविधाएं होंगी उनको। ये चुनाव जो है पैनल के साथ ही लड़े गए हैं, अलग अलग विचारधारा के ऐसी बात है कि मतभेद भी हो सकते हैं, आप उस स्थिति में कैसे निपटेंगे? सब मतभेदों को हम आपस में बैठ कर सुनेंगे। जो आपकी जो ई-लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कम है, जैसे चंडीगढ़ बार में है, दिल्ली बार में है, या बार काउंसिल चंडीगढ़ में है या दिल्ली में है, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? सभी कमियों को हम अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश करेंगे और हर बार पूरी बार से मशवरा करके निर्णय लिए जाए। जो आपका चैम्बर का कार्य है, मुझे लगता है जैसे जस्ट आई थिंक मैं जानता हूँ कि चैम्बर अभी अधूरा है, तो उसको पूरा कराने के लिए आप किस प्रकार से प्रयास करेंगे? वो हम सुचारू रूप से जारी रखेंगे। और बार के मेंबर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी बार ने बहुत सहयोग दिया मेरे को, सबका मैं आभारी हूँ। हमारे बीच में है श्री धर्मेंद्र नेवतिया, पलवल बार एसोसिएशन के 2
बार अध्यक्ष रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं जो नए चुने गए हैं अध्यक्ष जितेंद्र रावत के बारे में। जितेंद्र रावत क्या कहेंगे? देखिए, बार के लिए सौभाग्य की बात है, हमारे सीनियर वकील साथी हैं, काफ़ी दिनों से युवा साथियों को मौका मिल रहा था, अब की बार सीनियर साथी को मौका मिला है तो बधाई के पात्र हैं। और हमारी जो बॉडी है, जो और पदाधिकारी चुने गए हैं वो सभी युवा हैं, तो युवा और सीनियर्स में एक अच्छा सामंजस्य और तालमेल देखने को मिलेगा। क्या आप ये मानते हैं कि जितेंद्र रावत जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जो बार की जो मुख्य समस्या है जैसे चैम्बर की या जो दूसरी है बार और बेंच के बीच सामंजस्य है, क्या उसको जितेंद्र रावत और उनकी टीम पूरा कर पाएगी? देखिए, जितेंद्र रावत न केवल राजनीतिक परिवार से हैं, बल्कि उनके पिताजी भी एडिशनल सेशन जज रिटायर हुए हैं, श्री BS रावत, तो उनको पता है कैसे जुडिशल ऑफिसर से बात करनी है और वकीलों के बीच में रहे हैं। उनका भाई वकील है, उनकी बहन वकील है, उनके पिताजी वकील रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को जानते हैं और बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार है। और मैं आशा करता हूँ कि उनके साथ साथ जितने भी हमारे युवा पदाधिकारी चुने गए हैं वो सभी एक दूसरे से तालमेल बिठा के, वकील साथियों के साथ सामंजस्य बिठा के बार और बेंच के रिलेशन भी ठीक रहेंगे और वकीलों के कल्याण के लिए सारी नीतियों को अपनाएंगे, सबका उद्धार करेंगे। पलवल बार के जो चुनाव है बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो गए, खुशी की बात है। इसके लिए आप वकील साहिबान के लिए क्या कहेंगे? इसके लिए जो हमारी निर्वाचन कमेटी थी बार काउंसिल की तरह से, हमारे पुराने पदाधिकारी थे, वो सब बधाई के पात्र हैं। और जिला बार एसोसिएशन के सभी 934 के 934 वकील साहिबान हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं कि बिना किसी व्यवधान के प्यार के साथ जैसा हर बार इलेक्शन होता है ऐसा ही इस बार इलेक्शन हुआ। बार का चुनाव जीता है, भारी जीत हासिल किया। उन्होंने कहा कि सभी के साथ सहयोग करके मैं बार को आगे कार्य करेंगे और बार और बेंच के बीच में अक्सर तनाव भी होता है तो उसको मिल बैठ कर कराएंगे और वरिष्ठ सदस्यों के साथ सहयोग लेकर कार्य करेंगे। मैं वैभव क्रांति के लिए सतीश।